हरियाणा के कुरुक्षेत्र में 52 शक्तिपीठ में शोभायान श्री देवी कूप भद्रकाली मंदिर में नवरात्रि का पर्व शक्ति महोत्सव के रूप में मनाया जाएगा। इस महोत्सव को लेकर प्रदेश के अकेले शक्तिपीठ मंदिर में भव्य तैयारी भी की गई है। साथ ही श्रद्धालुओं की सुविधाओं के लिए व्यवस्था बनाई गई है ताकि श्रद्धालुओं को कोई परेशानी न हो। शोभा यात्रा के साथ महोत्सव प्रारंभ। शक्ति महोत्सव एवं नवरात्रि पर्व का शुभारंभ मंदिर से आयोजित होने वाली भव्य शोभा यात्रा के होगा। आज दोपहर करीब 12 बजे शोभा यात्रा प्रारंभ होगी। शोभा यात्रा नगर परिक्रमा करके वापस मंदिर में संपन्न होगी। इस भव्य आयोजन में 5100 महिलाएं कलश, त्रिशूल और ध्वज लेकर नगर परिक्रमा करेंगी। शोभा यात्रा में मां की ज्योति और स्वरूप नगर को प्रकाशमान करेगा। कैबिनेट मंत्री शामिल होंगे। शक्तिपीठ के पीठाध्यक्ष सतपाल शर्मा के मुताबिक इस भव्य शोभा यात्रा में हरियाणा सरकार के कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी विशेष रूप से शामिल होंगे। शोभा यात्रा में आकर्षण झांकियां होंगी। साथ ही भारत के गौरव को दर्शाने वाली भारत माता की झांकी विशेष होगी। मां के स्वरूप को नगर का भ्रमण कराया जाएगा। शोभा यात्रा श्रद्धालुओं के मन में अलौकिक ऊर्जा का संचार करेगी। नव वर्ष पर आतिशबाजी। हिंदू नव वर्ष विक्रमी संवत के अवसर पर मंदिर के 108 फुट ऊंचे भवन पर भव्य आतिशबाजी का नजारा दिखेगा। ये बुर्ज खलीफा की तर्ज पर किया जाएगा। इस दिन मां का खजाना श्रद्धालुओं में बांटा जाएगा। पहले नवरात्रि से 13 अप्रैल तक मंदिर में मंगला आरती, कन्या पूजन, भंडारा, भजन, संध्या और शाम को 505 ज्योति के साथ मां की आरती की जाएगी। 4 को हवन और 5 को जगराता। पीठाध्यक्ष के मुताबिक मंदिर में 4 अप्रैल को दुर्गा सप्तशती पर हवन यज्ञ किया जाएगा। अगले दिन दुर्गाष्टमी पर जगराता होगा, जिसमें राम आएंगे की भजन गायकी अपनी प्रस्तुति देगी। नवरात्रि के पहले आरएसएस के प्रचारक इंद्रेश कुमार मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे। सुबह और शाम को होने वाली आरती को मंदिर के पेज पर लाइव दिखाया जाएगा। 7 देशों के फूलों से सजा दरबार। भद्रकाली मंदिर को देसी और विदेशी फूलों से सजाया गया है। मंदिर की हर दीवार और द्वार पर अद्भुत पुष्पों की सजावट की गई है। इसमें 9 तरह के गुलाब, कमल, कलकत्ता गेंदा, रजनीगंधा, रात की रानी, चमेली के अलावा विदेशी फूल जरबेरा, एंथेरियम, आर्किड, लिली, बर्ड ऑफ पैराडाइज, ट्यूलिप, डहेलिया, सिलो, सिया समेत इंद्रधनुषी फूल शामिल हैं। दिव्यांग बुजुर्गों के लिए अलग तैयारी। पीठाध्यक्ष सतपाल शर्मा ने बताया कि दर्शन के लिए आए श्रद्धालुओं को लाइन में पानी पहुंचाने की व्यवस्था बनाई गई है। गर्मी से बचने के लिए कूलर और पंखे की व्यवस्था कर रखी है। बच्चों को दूध पिलाने वाली महिलाओं के लिए अलग से कक्ष बनाया गया है। दिव्यांग और बुजुर्गों को दर्शन करने के लिए लाइन में लगने की जरूरत नहीं होगी। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। श्रद्धा, प्रेम और विश्वास का आध्यात्म केंद्र हरियाणा का एकमात्र प्राचीन शक्तिपीठ श्री देवी को भद्रकाली मंदिर झांसा रोड कुरुक्षेत्र मां सती के 52 शक्तिपीठों में शोभायमान है। यहाँ मां सती का दायां टखना गुल्फ पावन पवित्र देवी कोप में विराजमान है और यहाँ भगवती मां प्रकट हुई सावित्री रूप में, स्थानु भैरव के रूप में यहाँ शक्तियां उत्पन्न हुई और यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण बलराम का मुंडन संस्कार हुआ, ये ऐसी मान्यता है। और भगवान कृष्ण ने महाभारत काल में यहाँ पूजन किया पांडवों के साथ और विजय कामना के उपलक्ष्य में यहाँ घोड़ा दान किया। आज भी लोग भक्त माँ के दरबार में आते हैं, मन्नतें मांगते हैं और माँ भगवती सभी भक्तों की मन्नतें पूरी करती हैं और वे घोड़ा यहाँ पर अर्पित करते हैं। तत्कालीन महामहिम राष्ट्रपति सर्वश्री प्रणब मुखर्जी जी माँ भद्रकाली दरबार आए और उन्होंने भी यहाँ आकर माँ की भेंट स्वरूप चांदी के घोड़े अर्पित किए। इसी प्रकार तत्कालीन महामहिम श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल जी माँ भद्रकाली दरबार आए, उन्होंने भी आराधना की, देवी को ऊपर चांदी के घोड़े अर्पित किए। इसी प्रकार श्री रामनाथ कोविंद जी माँ के दरबार में आए, उन्होंने भी माँ की उपासना की और द्रौपदी मुर्मू जी भी कुरुक्षेत्र आई और उनका भव्य स्वागत किया गया। इसी प्रकार श्री अमित शाह जी माँ भद्रकाली दरबार आए, उन्होंने भी चांदी के घोड़े अर्पित किए। यहाँ पर अनेक माननीय मुख्यमंत्री, माननीय राज्यपाल माँ के दरबार में आए और उन सभी ने माँ की आराधना की, स्तुति की। और इसी प्रकार उच्च और उच्चतम न्यायालय के, सुप्रीम कोर्ट के कई मान्य न्यायाधीश आए और उन्होंने भी माँ के दरबार में माँ से न्याय करने की शक्ति के लिए वरदान मांगा और वे यहाँ से आशीर्वाद लेकर गए। इसी प्रकार प्रत्येक शनिवार यहाँ पर श्रद्धालुओं का मेला लगता है माँ के दर्शनों के लिए और माँ के दरबार आते हैं। माँ सभी भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं। आजकल महाशक्ति की महाउपासना का महापर्व माँ भद्रकाली शक्तिपीठ में मनाया जा रहा है, जिसमें 29 मार्च को एक विशाल भव्य शोभा यात्रा माँ के दरबार से पूरे नगर की परिक्रमा करेगी, जिसमें हजारों महिलाएं नंगे पांव कलश उठा करके नगर परिक्रमा करेंगी
और बैंड बाजों के मंगल गान होंगे, सैकड़ों ध्वजधारी महिलाएं होंगी। इसी प्रकार अनेक भव्य सुंदर झांकियां, मनोरम झांकियां माँ के दरबार से प्रस्थान करेंगी। और विशेष रूप से इसमें हमारे भारत माता का भी आशीर्वाद होगा। इसमें एक पावन पवित्र ज्योति माँ के भद्रकाली जी की पूरे नगर की प्रकाशमान करते हुए वापिस शाम 6 बजे मंदिर में प्रतिस्थापित होगी। इसी प्रकार प्रथम नवरात्र हिंदू नववर्ष का महागौरव का दिन, इस दिन विक्रमी संवत 2082 प्रथम नवरात्र को प्रारंभ होता है। इसलिए यहाँ पर माँ के भक्तों को विशेष रूप से सचित स्वर्णिम खजाना माँ की अनन्य उपासिका श्रीमती शिमला देवी जी माँ के बच्चों को बांटेंगी। और शाम को यहाँ एक भव्य आतिशबाजी का एक मनोरम दृश्य 108 फुट ऊंचे मंदिर शिखर पर दर्शाया जाएगा, जिसमें दूर दूर तक माँ का प्रकाश फैलेगा। इसी कामना के साथ कि सभी भक्तों का कल्याण हो, सभी भक्तों के जीवन में प्रकाश आनंद का विस्तार हो और वे सभी सुखी समृद्ध जीवन जी सकें, ऐसी मंगल कामना है। प्रथम नवरात्र के दिन, हिंदू नववर्ष के दिन आप सभी अपने घरों में भी माँ की पवित्र पावन ज्योत जलाएं और अपने घरों के ऊपर लाल झंडे लगाएं, ताकि हम हिंदू नववर्ष को भव्य रूप में मना सकें, ऐसी मेरी प्रार्थना है। इसी प्रकार प्रतिदिन यहाँ 29 मार्च से लेकर के 13 अप्रैल तक प्रतिदिन माँ के दरबार में अन्नपूर्णा भंडारा चलेगा। और नवरात्रों में विशेष रूप से व्रत का भंडारा भी माँ के लाडले भक्तों द्वारा यहाँ वितरित किया जाएगा। इसी प्रकार शाम को प्रतिदिन शाम 4 बजे से शाम 7 बजे तक भव्य संगीतमयी भजन संध्या होगी और 7 बजे संध्याकालीन महाआरती 505 ज्योतियों से होगी और मंगला आरती प्रतिदिन प्रातः 6 बजे माँ के दरबार में माँ के भक्तों द्वारा की जाएगी। इसी प्रकार श्री दुर्गा सप्तमी को 4 अप्रैल को माँ के दरबार में एक हवन यज्ञ का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें आप सभी आहुति डालकर सभी माँ के प्रसन्न कर सकते हैं। श्री दुर्गाष्टमी को 5 अप्रैल दुर्गाष्टमी सौभाग्य से इस बार शनिवार 5 अप्रैल को ही पड़ता है। शनिवार माँ का प्रिय दिवस है और अष्टमी भी माँ की प्रिय है, इसलिए 5 अप्रैल शनिवार दुर्गाष्टमी को शाम को यहाँ मंदिर में एक विशाल भगवती जागरण का आयोजन होगा, जिसमें 52 शक्तिपीठों की 52 ज्योतें माँ के दरबार में प्रज्वलित की जाएंगी। और इसमें विशेष रूप से माँ के भजन गायकों के रूप में स्वाति मिश्रा जी मुंबई से, जिन्होंने एक प्रसिद्ध भजन राम मंदिर के निर्माण में गाया था, तेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे राम आएंगे, तो वे माँ के दरबार में मुंबई से अपने हाजिरी लगाने के लिए अपने ग्रुप के साथ आ रही है। इसी प्रकार राकेश राणा जी उत्तर प्रदेश से और इसी प्रकार राजू प्रिंस दिल्ली से माँ के दरबार में नित्य द्वारा भाव प्रस्तुत करेंगे माँ के दरबार में। आप सभी भक्त माँ के दरबार में बैठ करके अपने जीवन को सौभाग्यशाली बनाएं, सौभाग्य को जगाएं, आपका जीवन प्रकाश में हो, आनंदमय हो, इसी भावना के साथ ये जागरण किया जाता है। और इस जागरण का शुभारंभ माँ के वंदे मातरम से भारत माता का यशोगान करके फिर प्रारंभ किया जाता है, क्योंकि हम भारत के वासी हैं, भारत भूमि के प्रति हमारी आस्था है। यहाँ मंदिर में एक पावन पवित्र देवी तालाब पर, देवपायन सरोवर पर एक भव्य शब्दाक्षर 51 फुट का माँ बनाया जा रहा है, जिसमें अनेक भव्य सुंदर प्रतिमाएं, मातृ शक्ति की प्रतिमाएं, जैसे भारत माता की प्रतिमाएं, जीजा माता की प्रतिमाएं और अनेक अहिल्याबाई की अनेक सुंदर प्रतिमाएं भी तालाब पर लगेंगी। यह महागौरव स्थल के रूप में स्थान का वर्णन इतिहास में होगा। ये एक भव्य मातृशक्ति को नमन होगा, क्योंकि माँ जीवन का सबसे पावन पवित्र भाव है, पावन पवित्र शब्द है भौतिक जगत में। ये माँ हर प्रकार से रक्षा करती है, बच्चे की प्रथम गुरु भी माँ ही कहलाती है। और इसी प्रकार जिस प्रकार ओम का महत्व है, उसी प्रकार जीवन में माँ का महत्व है। माँ सभी बच्चों की रक्षा करती है, इसलिए सभी माँ को नमन करें, मातृशक्ति को प्रणाम करें। जो भक्त कन्या पूजन करते हैं, उन सभी से भी प्रार्थना है कि वे कन्या भ्रूण हत्या रोकने का प्रयास करें, उनको अच्छी शिक्षा, अच्छा स्वास्थ्य और अच्छा भोजन प्रदान करें। वे भारत का नाम रोशन करेंगी, भारत की बेटियां पूरे विश्व में परचम लहराएंगी। इसलिए सभी भक्तों से प्रार्थना है कि इस माँ के मंदिर में आकर के, माँ भद्रकाली शक्तिपीठ में आकर के
आप माँ से प्रार्थनाएं करें और कन्याओं को सम्मान दें। जय माता की जय माँ भारत। काफी संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर आएंगे, श्रद्धालुओं की क्या व्यवस्था रहेगी? यहाँ माँ के दरबार में नवरात्रों में बड़ा धूमधाम से मेला लगेगा। सभी श्रद्धालु माँ के दर्शनों के लिए लायक होंगे और यहाँ पर सभी प्रकार से व्यवस्थाएं मंदिर की ओर से पूर्ण की जा चुकी हैं, जैसे अच्छे भोजन की व्यवस्था, अच्छे जल की व्यवस्था और इसी प्रकार अच्छे शौचालय की व्यवस्थाएं और यहाँ साफ सुथरा वातावरण, हर प्रकार से पावन पवित्र स्वच्छता ये जीवन का आधार होना चाहिए। गुरु माता जी कहा करती थी, जितना इस मंदिर को साफ सुथरा रखोगे, चमकाओगे, आपका भाग्य चमकेगा। और ये निश्चित रूप से सभी भक्तों से प्रार्थना है कि मैं कहता हूँ कि इस कुरुक्षेत्र को चमकाओगे, इस धर्म क्षेत्र की भूमि को चमकाओगे तो आपका भाग्य चमकेगा। यहाँ जितना पुण्य कर्म करोगे 18 गुना फल आपको मिलेगा। और इस मंदिर में जितनी भी व्यवस्थाएं हैं, यहाँ तक कि सेवादारों ने संभाल रखी हैं। यहाँ मेरे पास डॉक्टर M.K. मोदगिल जी बैठे हैं, जो कि मंदिर के उपाध्यक्ष भी हैं और पूरी व्यवस्थाओं को अच्छे प्रकार से संभाल रहे हैं। नरेंद्र वालिया जी अध्यक्ष हैं, उनकी देखरेख में सारा ये मंदिर का कार्यक्रम बड़े धूमधाम से व्यवस्थित तरीके से चलेगा। हर प्रकार की जिम्मेवारियां सभी भक्तों को सौंपी जा चुकी हैं। यहाँ सभी को सूचित भी किया जा सका है, फायर ब्रिगेड को, एम्बुलेंस को, ताकि किसी भी प्रकार किसी श्रद्धालु को कोई दिक्कत ना हो सके। हर प्रकार से यहाँ मंदिर में सुविधाएं प्राप्त होंगी, क्योंकि मंदिर हमारी आस्था का केंद्र है, श्रद्धा का केंद्र है। और सभी भक्तों से भी प्रार्थना है कि सेवादारों को व्यवस्थाएं बनाने दें लाइनों की, और किसी भी प्रकार उनको भी डिस्टर्ब ना करें। हम अपने स्वार्थ को त्याग करके माँ के मंदिर में अपनी हाजिरी लगाएं, माँ आपकी हाजिरी कबूल करेगी। जय माता की जय माता। मुख्य अतिथि कौन आएंगे? इन कार्यक्रम में शोभा यात्रा में मुख्य अतिथि हरियाणा के कैबिनेट मिनिस्टर श्री कृष्ण बेदी जी माँ के दरबार में आएंगे और ये शोभा यात्रा का शुभारंभ करेंगे। इसी प्रकार माननीय हल्दीराम के प्रमुख यहाँ पर माँ की हाजिरी लगाएंगे और शाम को यहाँ अनेक प्रशासनिक अधिकारी मंदिर में आएंगे। और इसी प्रकार जागरण में हरियाणा के माननीय कृषि मंत्री श्री श्याम सिंह राणा जी माँ के दरबार में पावन पवित्र ज्योति का प्रज्वलित करेंगे। और श्री के शर्मा जी यहाँ पर जो माँ के मुख्य यजमान हैं जागरण में। और इसी प्रकार श्री गिरीश कुलकर्णी जी भी माँ के दरबार में टेम्पल कनेक्ट के संस्थापक माँ के दरबार में मुख्य अतिथि के रूप में आ रहे हैं। और अनेक सभी भक्त जितने भी मंदिर आएंगे वे सभी माँ के लाडले भक्त हैं, लाडले अतिथि हैं। माँ उनकी सबकी रक्षा करेंगी, सभी को आनंद प्रदान करेंगी, सभी सुख संपत्ति धन धान्य ऐश्वर्य प्रदान करेंगी। जय माता। खजाना भी वितरित होगा इस बार? खजाना हर बार की भांति इस बार हिंदू नववर्ष पर प्रथम नवरात्र को प्रातः 7 बजे से लेकर के शाम 7 बजे तक बांटा जाएगा और सभी भक्तों की माँ झोलियां भरेंगी। सभी भक्त अपने इस खजाने को अपने खजानों में रखें। आपका खजाना आपका दिन दुगनी उन्नति चौगुनी उन्नति करेगा। परिवार इसको पवित्र भाव से अपने घर में रखें, मंदिर में रखें या अपनी तिजोरी में रखें, ताकि ये किसी भी प्रकार से इसका अनादर ना हो। आप इसका सम्मान करेंगे तो निश्चित रूप से माँ की कृपा अमृत वर्षा आपके घर परिवार में धन वर्षा बरसेगी।